अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली सारी ठीक ठाक होगी। तो जी मेरा व्लॉग स्टार्ट हुआ है दोपहर से और मैं खाना खा रही थी। अम्मी ने बनाया था देसी चिकन, देसी घी के अंदर शोरबा, बहुत ही मज़े का लजीज शोरबा था। और जो है मिराल के छोटे वाले मामू जो है ना, वो मिराल को झूला दे रहे हैं यहाँ पे, और मैं जो है वो खाना खा रही थी। तो मिराल जो है ना बहुत तंग करती है मुझे। काफ़ी लोग कह रहे थे कि बेबीज़ ऐसे ही करते हैं, छोटे बेबीज़ ख़ास तौर पे, मगर मेरी अम्मी कहती हैं कि हमारे बच्चे तो सारा दिन सोए रहते थे, तुम्हारी बच्ची पता नहीं कैसी है, सोती ही नहीं है। तो आजकल के बच्चे जी ऐसे ही हैं, जो हैं वो माँओं को बहुत तंग करते हैं। तो बस जो है वो हम लोग जो है ना, जब रोने लगती है तो इसको झूले में डाल देते हैं कि जाओ बेटा अब तुम झूले रो, क्योंकि बाहर बहुत रोने लग गई है। तो झूले में जो है सो जाती है, वो भी झूला देते रहो तो हल्का हल्का झुलाते रहते हैं फिर इसको। तो ये मैं खा रही थी पंजीरी दाबड़ा, हम लोग पंजाबी लोग इसको कहते हैं। तो ये जो है ना, कुछ लोग तो घरों में खुद बनाते हैं। ये बेकरी का है, इसके अंदर भी सारे ही ड्राई फ्रूट्स हैं, गूंदे हैं, अच्छा है। तो ये आफ्टर डिलीवरी जो है ना लेडीज़ को दिया जाता है ताकि उनके अंदर ताकत आए, मगर मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये जो दाबड़ा है देसी घी में, इस तरह की हैवी चीज़ें और मीठी चीज़ें ना, इस तरह मैं बिल्कुल नहीं खाती। केक्स वगैरह के अलावा मुझे इस तरह का मीठा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इवन के खीर वगैरह भी मैं शौक़ से नहीं खाती। तो आज अम्मी ने जो है ना वो मेरे लिए खीर भी बनाई थी, चावलों वाली, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के। तो अम्मी को बहुत होता है कि मैं जो है ना ताकत वाली चीज़ें खाऊं, अच्छी ये सब चीज़ें खाऊं ताकि मुझ में ताकत आए। तो वो कह रही थी नहीं तुम खाओ, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। तो मैंने फिर खाई। तो बस जी आजकल यही चल रहा है, खाना पीना और रेस्ट, और बस बेबी को संभालना। तो चलें जी, हम लोग ना बातें तो होती रहेंगी, व्लॉग्स चलता रहेगा। तो मैं सब जो है ना वो शाउट आउट दे दूँ, क्योंकि बहुत सारी मेरी जो बहनें हैं वो मुझे डेली मैसेजेस करती हैं कि आप हमें भूल गई हैं, हमें शाउट आउट नहीं दिया। तो मुझे आप सब लोग याद हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग जो है ना मुझे कमेंट्स में कहती हैं कि आप हमें शाउट आउट दें। असल में मैं वाईटी स्टूडियो में कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो वहाँ पे जो है ना आप लोगों के चैनल के लिंक जो है ओपन नहीं होते, और मुझे मुश्किल होता है कि मैं जाऊँ और फिर मैं सर्च करूँ आप लोगों के नाम से यूट्यूब पे जाके। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो जिन लोगों ने जो चाहते हैं मैं उन्हें शाउट आउट दूँ, तो वो मुझे जो है ना काइंडली इंस्टा पे जो मुझे है वो मैसेज करें। और अगर आप लोगों को मेरा नहीं मिल रहा इंस्टा का लिंक, तो आप कम्युनिटी पे जाएं, वहाँ पे मैंने पोस्ट लगाई हुई है, तो वहाँ पे मेरा इंस्टा का लिंक है। क्योंकि मैं हर एक को इंस्टा का अलग अलग लिंक नहीं दे सकती, क्योंकि मेरी बेबी है और मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ, मुझे तो अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता। तो जी यहाँ पे जो है ना मैं आप लोगों को नज़र आ रही हूँ, यहाँ पे मैं बैठी हुई थी और मैंने पूरी वीडियो कल जो है ना वो ट्राइपॉड के ऊपर रिकॉर्ड की और आप लोगों से बातें की किसी टॉपिक के ऊपर। मगर क्या हुआ कि जब मैंने वीडियो सुनी तो उसके अंदर बिल्कुल भी वॉइस नहीं थी, बहुत ही कम आवाज़ थी, क्योंकि मेरे पास कोई वॉइस रिकॉर्डर माइक वगैरह नहीं है, तो इस वजह से। तो आप लोग मुझे काइंडली बताएं कि कौन सा माइक अच्छा है, तो फिर वो वाला माइक मैं परचेज़ कर लूँगी और फिर जो है ना इस तरह वीडियोज़ भी रिकॉर्ड किया करूँगी। तो जी शाउट आउट्स देने की बात थी। सबसे पहला जो मेरा शाउट आउट है वो शाज़ डिकोर व्लॉग्स को है। तो आप लोग इनको जाएं। अच्छा, जितने भी मैं शाउट आउट दूँगी उनका सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना वो डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर इनको सब्सक्राइब करें। अच्छा, जो शाज़ डिकोर व्लॉग है ये डेकोरेशन वगैरह की वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि जो होता है पेपर फ्लावर्स वगैरह बनाना, कोई घर में वेस्टेज जितना सामान होता है उनको दोबारा जो है रीयूज़ में लाना। तो डेकोरेशंस के जो है ना इनके व्लॉग्स हैं, चीज़ें हैं, छोटी छोटी DIYs हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। तो आप लोग जाएं और इनको ज़रूर जो है वो है ना सब्सक्राइब करें और इनकी वीडियोस भी वॉच करें। बहुत मेहनत से बनाते हैं और नीडी हैं काफ़ी। अच्छा, जो दूसरी हैं जिनको शाउट आउट देना है वो हैं सबाज शाइन। ये भी व्लॉगर हैं और इनके व्लॉग्स भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, तो आप लोग इनको भी सब्सक्राइब कर दें। और जो तीसरा शाउट आउट दे रही हूँ वो है आयत फॉरएवर। ये खुद सामने आती हैं, बफीस व्लॉगिंग करती हैं, तो इनके व्लॉग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। तो आप लोग जाएं, इनको भी सब्सक्राइब कर दें। और उसके बाद है सनी बिलाल। अच्छा, ये भी लेडी हैं और इनकी बेबी है, माशाल्लाह से गुड़िया गुड़िया कहते हैं, तो इनके भी व्लॉग्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, उसके बाद है लाइफ विद आयशा माजिद। इनके भी व्लॉग्स हैं, काफ़ी शॉर्ट वीडियोस बनाती हैं ये। मैं इनको कहा था कि थोड़ी जो है ना अपनी वीडियोस बड़ी बनाया करें। मैं चैनल देखती हूँ, फिर मैं उनको ना सजेशंस भी दे देती हूँ। तो अच्छा, जितने भी मैंने अभी आप लोगों को नाम बताया, इनके सब चैनल्स के लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, न्यू यूट्यूबर्स हैं, तो आप लोग इनकी हेल्प करें।
तो आज के जी शार्ट आउट ख़त्म हुए और मैं थक गई। तो ये आज जो है ना वो मैंने अपनी पुरानी जो है वो वार्डरोब खोली थी और उसके अंदर जो है वो मुझे कपड़े अपने नज़र आए, पहले के पुरानी यादें, ज्वेलरी नज़र आई। तो सारी चीज़ें जो है ना वो मैं देख रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि आप अपनी जो है ना वो ज्वेलरी जो है वो दिखाएं। तो मेरी जो शादी हुई है जब से 10 मंथ हुए हैं, तो कुछ लोग समझते हैं मेरी शादी को शायद बहुत अरसा हो गया, सिर्फ 11 महीने में, सॉरी। तो जो कि वहाँ पे मैं आफ्टर जो है वो मैरिज तो जो मैं है ना वो गोल्ड की ज्वेलरी ही पहनती हूँ, क्योंकि शादी के बाद जो है दावतें वगैरह होती हैं, कोई शादियाँ, कोई भी इवेंट होता है, तो फिर वो ससुराल वाले सब कहते हैं कि अब आप मैरिड हो तो आप ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनना छोड़ दें, गोल्ड की पहने, गोल्ड के रिंग्स, गोल्ड की चूड़ियाँ, हर चीज़। तो वही जो है ना सब सूटों के साथ मैच हो जाती है और वही मैं पहन लेती हूँ। तो ये जो चीज़ें थी मेरी ये यहीं अम्मी के घर पड़ी हुई थी और आज जो है वो मैंने निकाली, देखी। छोटी बहन वगैरह यूज़ करती है अब ये चीज़ें। तो ये जो इयररिंग्स हैं मेरे, बहुत प्यारे प्यारे बड़े बड़े से, तो ये जो है वो पिछले साल ही किसी कज़न की शादी थी, उसमें हमने लिए थे, मैंने और मेरी बहन ने। अच्छा, मेरी जो ज्वेलरी होती है ना वो बिल्कुल संभाल के रखती, जैसे इयररिंग्स है ना, अब मैंने पहने और फिर मैं पहनने के बाद रख देती हूँ, और फिर एक शादी के बाद दूसरी शादी को 3-4 महीने के बाद आती थी, तब तक जो है ना वो पुरानी ज्वेलरी मेरी बिल्कुल पता ही नहीं कहाँ जाती थी, और एक इयररिंग होता था, दूसरा इयररिंग जो है ना वो गुम हो जाता था अक्सर। अच्छा, ये काफ़ी पुराने इयररिंग्स हैं, ये मेरी जो है ना वो बड़ी सिस्टर के हैं, उन्होंने हमें दिए थे, तो मैं और मेरी छोटी बहन दोनों मिल के पहनते थे। अच्छा, हम लोग एक ही ज्वेलरी हमारी जो होती है, मेरी और मेरी छोटी बहन की ज़्यादातर ना हम लोग पहन लेते थे। ये भी बहुत प्यारे से इयररिंग्स हैं। तो ये सब चीज़ें जो है मैंने तो बिल्कुल संभाल के नहीं रखी थी। अब मेरी जो छोटी सिस्टर है वो जो है उसने ना सारी शॉपर में डाल के संभाल के रखी था। ये भी पिछले साल मेरी कज़न की शादी हुई थी, तो तब मैं लेके आई थी ये जो है ना सिल्वर कलर के इयररिंग्स। तो ये अभी तक काले नहीं हुए, तकरीबन इसको 1.5 साल हो गया, और ऐसे ही शॉपर में रखे हुए हैं। लोग तो बड़े संभाल के जो है ना वो बॉक्स में रखते हैं और काले नहीं होते, अंदर पाउडर वगैरह पता नहीं क्या क्या रखते हैं। तो ये सब जो है कुछ इयररिंग्स हैं, कुछ रिंग्स हैं, ब्रेसलेट्स हैं, चूड़ियाँ हैं, बैंगल्स वगैरह, और ये सब चीज़ें हैं। और मैं जो है वो पुरानी यादें, पुराने कपड़े, पुरानी पिक्स वगैरह देख रही थी। तो आप लोग मुझे बताएं अम्मी के घर जो है वो मैं किस टाइप्स के व्लॉग बनाऊं। अच्छा, मुझे काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स आना शुरू हो गए। तो जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं आपको प्यार करने वाले, वहाँ पे नेगेटिव लोग भी होते हैं आपसे जलने वाले। तो अच्छा, मैंने 2-3 कमेंट्स पढ़े, उसमें था कि क्या आप मतलब ना डेली रूटीन अपनी दिखाती रहती हैं, सब घर में यही होता है। तो भाई बहन आप मत देखें ना मुझे। देखिए, डेली हम लोग जो हैं वो डेली व्लॉग्स ही बनाते हैं, डेली व्लॉगिंग ही मैं करती हूँ, रूटीन अपनी शेयर वगैरह, और अगर कुछ नया होता है तो उसका भी बना देते हैं। तो मोस्टली यही चीज़ें होती हैं। तो भाई किसी से हमने पैसे तो नहीं लिए हुए ना, किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं कहा कि चैनल पे आएँ और देखें लाज़मी। तो जिनको नहीं पसंद, नहीं इंटरेस्टेड, तो वो बिल्कुल नहीं देखें। और इसके अलावा कुछ कमेंट्स आते हैं कि आप जो है ना वो कहती हैं कि मेरी सास जो है वो एजड है। बहन, आपका ही घर है, मोहल्ले वाले आके काम थोड़ी करेंगे। तो आई नो बहन, मैं ही काम करती हूँ अपने घर में। मैंने सिर्फ जो है ना वो जो छिला होता है ना उसमें मतलब मैंने उठ के काम करना शुरू कर दिया था आफ्टर 15 डेज़ ऑफ डिलीवरी। तो इसलिए ये मैंने जुमला कहा था कि मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो एजड हैं, तो वो खुद काम कर रही थी कि तुम्हारे अभी मतलब 10 दिन 15 दिन हुए हैं, ऑपरेशन मेरा हुआ है, सी सेक्शन, तो तुम रहने दो। तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, वो एजड हैं और वो कैसे काम करेंगी इतना सारा घर का। तो मैं उनके साथ इसलिए करने लग गई थी रोटियां वगैरह, जो मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर रही थी। तो मुझे पता है मेरा घर है, मैं ही काम करूँगी, नेबर्स आके बिल्कुल नहीं करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही अपने घर में काम करती हूँ। तो ये वाली जो आप लोगों को ड्रेस नज़र आ रहा है ना, ये मैंने खुद डिज़ाइनिंग करके खुद बनाया था। ये जो है ना इसको क्या कहते हैं, मुझे कपड़े का नाम भूल गया। हाँ, ज़री, ये ज़री का काम हुआ है। तो ये गोल्डन कपड़ा लेके ना इस तरह जो है ना सिल्क की पाइपिंग पट्टी इसकी लगा के जो है मैंने पेटी लगवाई थी ऊपर, ब्लाउज़ बनाया था, और नीचे जो है ना वो इसको क्या कहते हैं, एक तो सिल्क होती है, दूसरी रेशमी सिल्क जो होती है, पता नहीं इसको कौन सा कपड़ा कहते हैं, रेशमी सिल्क शायद। तो ये मोटी सी सिल्क होती है और ख़राब नहीं होती। एक तो होती है ना जो अटकती है बहुत ज़्यादा और जल्दी ख़राब हो जाती है। तो ये मैंने गोल्डन कलर की शादी से पहले जो है ना फ़्रॉक बनवाई थी।
तो माशाल्लाह से इतनी प्यारी है, मगर बस ये है कि चुन्नटें इसकी गलत डाल दी हैं दर्जी ने। ये देखें, मैंने इसकी ना प्लेट्स वाली चुन्नट डलवानी थी, तो उसने दूसरी वाली डाल दी हैं, जो कपड़ा खींच के नहीं डालते। तो ये फुल पाँव तक है, और सिर्फ इसको ना मैंने एक बार पहना है। इसके साथ जो है ना गोल्डन कलर का नेट का दुपट्टा था, और ये जब मैंने पहनी थी तो बहुत ही माशाल्लाह से अच्छी लग रही थी। तो अभी जो है ना ये वैसे की वैसे अलमारी में पड़ी हुई है। उसके बाद जो है एक बार मैंने पहनी और एक बार मेरी छोटी सिस्टर ने पहनी थी। तो अब जी ये वैसे की वैसी पड़ी हुई है। तो अब जो है वो खैर से मैं सोच रही थी कि मैं इसको पहन के जो है ना फ़ोटो शूट करूँ, और जब मेरा छिला कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है मैं बेबी के लिए भी सोच रही हूँ छोटी छोटी अच्छी सी कोई फ़्रॉक लूँ, और फिर ख़ुद भी तैयार होके ना तो मैं जो है वो अच्छा सा फ़ोटो शूट करूँगी। तो मैं ये पुराने कपड़े देख रही थी कि कौन कौन से मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, तो इसलिए ये फ़्रॉक निकाली। अच्छा, सोडो क्रीम के बारे में कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप बताइए कैसी है। तो सोडो क्रीम बहुत अच्छी है। ये मतलब बर्न वगैरह जो स्किन हो जाती है, बिल्कुल बर्न होने के बाद नहीं, उसके बाद मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई कट वट होता है ना, तो निशान वगैरह भी ख़त्म करती है। तो बहुत ज़बरदस्त है। तो इतना सही मेरा व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।